दिसंबर 2024 का हॉरोस्कोप लेकर मैं किरण फातिमा हाजिर हूँ। वेलकम टू गेट स्मार्ट। इस महीने काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लैनेटरी पोजीशंस चेंज होने वाली हैं। 2 दिसंबर को वीनस अपना साइन चेंज करके कैप्रिकॉन साइन में एंटर हो जाएगा। 7 दिसंबर को मार्स रेट्रोगेट हो जाएगा। 16 दिसंबर को सन सैगिटेरियस साइन में एंटर करेगा और 20 दिसंबर को वीनस अपना घर दोबारा चेंज करेगा और एक्वेरियस साइन में एंटर हो जाएगा। तो शुरू करते हैं एरीज से। ये जो महीना है पैसे के हिसाब से आपके लिए अप डाउन रहने वाला है। काम कारोबार के सिलसिले में ये महीना आपके लिए ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आने वाला है, लेकिन साथ में ये महीना आपको रिलेशनशिप्स के मामले में मोहतात रहने के लिए भी वार्निंग दे रहा है। और रही बात हेल्थ की, तो इसमें क्या है, इस महीने चलिए बारी बारी से डिस्कस करते हैं। इस महीने आपकी इनकम और अर्न करने का सारा मामला जुपिटर और सैटर्न के हाथ में है। जुपिटर इस पूरे महीने रेट्रोग्रेड रहने वाला है। इस महीने 3 चीज़ें आपको बहुत प्रोमिनेंटली महसूस होंगी। इस महीने आपको अपने पैसे में बरकत होती महसूस होगी। अगर आपकी कोई रकम कहीं फंस गई थी, इस महीने आपको वो रकम वापस अपने बैंक अकाउंट में आती नजर आएगी। और तीसरी चीज़ ये है कि अगर आपको अपने पैसे कहीं इन्वेस्ट करने हैं, तो पैसे को अच्छी जगह कैसे इन्वेस्ट किया जाए, इस सिलसिले में आपको बेहतरीन एडवाइस मिल सकती है। इस महीने आपका माइंड अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए काफ़ी प्रोडक्टिव रहेगा। अगर आप जॉब करते हैं तो आपकी टारगेट्स कंप्लीट होते रहेंगे, और अगर आप बिजनेस करते हैं तो इस पूरे महीने आपके कस्टमर्स आपसे सेटिस्फाइड रहेंगे। इसका रिजल्ट आपको प्रमोशन या किसी इंक्रीमेंट या बढ़ती हुई इनकम की सूरत में मिल सकता है। आपके 12वें घर में राहु की मौजूदगी की वजह से आपके अखराजात में इजाफा हो सकता है। तो देखा जाए तो ये पूरा महीना पैसे के हिसाब से आपके लिए रिवॉर्डिंग रहेगा, अगर आप अपने अखराजात को कंट्रोल में रखें। इस महीने आपको घर से दूर जाकर कमाने का मौका मिल सकता है, या कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं जिसकी वजह से गैर मुल्की लोगों से आपके ताल्लुकात बन सकते हैं। अगर आप किसी ऐसे बिजनेस से जुड़े हुए हैं जिसमें फॉरेन करेंसी या फॉरेनर्स के साथ आपका वास्ता पड़ता है, तो आपको इस बिजनेस से भी खासी फायदा हो सकता है। काम कारोबार के सिलसिले में आप इस महीने 2 चीज़ों का ध्यान रखिएगा। आपको इस महीने काम का लोड काफ़ी बढ़ता हुआ महसूस होगा। आपको लगेगा कि दूसरे लोगों के काम भी आपको करने पड़ रहे हैं। आपको लगेगा कि काम का लोड इतना हो गया है कि आप अपनी पर्सनल लाइफ को टाइम नहीं दे पा रहे। आपको इस तरह फ्रस्ट्रेट होने के बजाय अपने काम को एंजॉय करना चाहिए। इस तरह आपके कैरियर के मामला आपके लिए काफ़ी फेवरेबल रहेंगे। अगर आपकी पर्सनल लाइफ, रिलेशनशिप्स और पीस ऑफ माइंड की बात करें, तो इस महीने चीज़ें आपके लिए थोड़ी वार्निंग देने वाली बन रही हैं। पहली बात तो यह है कि मार्स आपके पीस ऑफ माइंड के घर में डेबिलिटेड है। जब भी मार्स ऐसी पोजीशन में होता है तो अलग अलग वजहों की वजह से आपके जहनी सुकून को छीनता रहता है। आपके अंदाज में तल्खी आ सकती है। आपको लगेगा कि आपको मामला समझ नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहे, और आपके रिश्तों में इस वजह से प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं। आपको पेशेंस रखना होगा, बहुत ज़्यादा गुस्सा करने से बचना होगा और अपनी रिएक्टिव नेचर को कंट्रोल में रखना होगा। तभी इस महीने आपको रिश्तों के मामले में अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। अब बात करते हैं आपकी सेहत की। सेहत के लिए आपका प्लैनेट इस वक्त बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में नहीं है। बदलते मौसम का आप पर ज़्यादा असर हो सकता है। आपको इन असर से बचने के लिए अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए सेहतमंद ग़िज़ाएँ खानी चाहिए। इसके अलावा इस महीने ऐसा क्या किया जाए कि आपकी तमाम परेशानियां कम हो और आपकी जो खुशियां हैं वो बढ़ें और आपके घर में बरकतें आएँ। तो इसके लिए आपको इबादत और मस्तून दुआओं का एहतमाम करना चाहिए और अपनी हैसियत के मुताबिक मंगल और हफ्ते के दिन सदक़ात देने चाहिए। इंशाल्लाह ऐसा करने से आप तमाम मुश्किलात और परेशानियों से महफूज रहेंगे। तो अब बात करते हैं टॉरस साइन वालों की कि दिसंबर का महीना टॉरस साइन वालों के लिए कैसा रहेगा। टॉरस, एक तो आपका साइन ही पैसे और दौलत को रूल करता है। दूसरा, जुपिटर खुद भी पैसे और दौलत का प्लेनेट है। जुपिटर जब भी टॉरस साइन में होता है तो टॉरस साइन वालों के लिए पैसे कमाने के कई रास्ते खुलते हैं। जुपिटर अभी रेट्रोगेट है, इसलिए आपके पैसे कमाने की एनर्जी काफ़ी बड़ी रहेगी। आपको ज़रूरत है इस एनर्जी को अपने बैंक अकाउंट तक लेकर आने की। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम यह है कि जुपिटर सिर्फ पैसे की एनर्जी लेकर नहीं आता। जब जुपिटर रेट्रोगेट होता है तो आपके दिल में ऐसे ख्यालात भी लेकर आता है जिसकी वजह से इंसान दूसरे लोगों की बातें सुननी बंद कर देता है, अच्छी एडवाइस भी मानने से मना कर देता है, जिसकी वजह से कई अच्छे अच्छे मौके हाथ से आते आते निकल जाते हैं।
ये टाइम ऐसा है कि आपको अलर्ट रहते हुए आपको जो अच्छी सलाह मिल रही हो इस पर सोच समझ के कोई डिसीजन लेना चाहिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो ये महीना आपके लिए बहुत ज़बरदस्त और रिवॉर्डिंग रहेगा। लेकिन अगर आप किसी की एडवाइस सुनने के बजाय अपने कान बंद रखेंगे और सिर्फ बोलते रहेंगे तो आपके काफ़ी डिसीजंस गलत हो सकते हैं। इस महीने जो लोग बिजनेस में हैं इनके लिए नई इन्वेस्टमेंट के मौके आ सकते हैं, नया कारोबार शुरू करने के मौके आ सकते हैं या कुछ ऐसे मौके भी आ सकते हैं जिसमें आपकी पहले से की गई इन्वेस्टमेंट आपको मुनाफा देना शुरू हो जाए। इस महीने सैटर्न डायरेक्ट है, आपको अपने काम कारोबार में नई अथॉरिटी मिल सकती है। पिछले कुछ महीनों से आपके बिजनेस में जो परेशानियां आपको आ रही थी वो अब खत्म होना शुरू हो जाएंगी। आपकी प्रमोशन हो सकती है या इंक्रीमेंट मिल सकती है। अगर बिजनेस करते हैं तो कुछ नए प्रोडक्ट्स, एवेन्यूज़ या नए क्लाइंट्स या कुछ नए जोन्स ऐड हो सकते हैं। इस महीने जो लोग नया काम शुरू करना चाह रहे थे और डिफरेंट प्रॉब्लम्स की वजह से शुरू नहीं कर पा रहे थे, इस महीने इंशाल्लाह इनको कामयाबी मिल सकती है। इससे पहले क्या हो रहा था कि आप अपने कॉम्पिटिटर से उलझे हुए थे, या अगर आप जॉब करते हैं तो जो लोग आपसे जलन रखते हैं आप उनकी पॉलिटिक्स में फंसे हुए थे। ये सारी प्रॉब्लम्स इस महीने इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएंगी और सिर्फ आगे बढ़ना आपके प्रोफाइल में ऐड हो जाएगा। अगर रिश्तों की बात करें तो इस महीने आपके घर वालों की सेहत आपको थोड़ा परेशान कर सकती है, जिसकी वजह से आपको थोड़ी टेंशन हो सकती है। बात करें आपकी अपनी सेहत की तो आपको डाइजेशन की प्रॉब्लम हो सकती है या बहुत ज़्यादा काम करने की वजह से आप बीमार हो सकते हैं। जैसे आपका कोई मसल स्ट्रेच हो सकता है या पोस्चर की प्रॉब्लम की वजह से आपकी गर्दन में तकलीफ हो सकती है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने आराम का ख्याल रखिए। इस महीने अगर आपका कोई प्रॉपर्टी मैटर पेंडिंग में था तो वो सॉल्व हो सकता है। इस महीने अपने घर वालों के साथ नरमी से पेश आएं और इनको वक्त दें, तो इंशाल्लाह आपको घर और कारोबार दोनों जगह कामयाबी मिलेगी। इसके अलावा इसके साथ हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि हमारी परेशानियां ख़त्म हो और हमारी खुशियों में इजाफा हो। इसके लिए हमें इबादत और मसनून दुआओं का एहतमाम करना चाहिए और अपनी हैसियत के मुताबिक मंगल और हफ्ते के दिन सदक़ात देने चाहिए। इंशाल्लाह ऐसा करने से आपकी तमाम मुश्किलात और परेशानियां दूर होंगी। अब बात करते हैं जेमिनी वालों की कि दिसंबर का महीना जेमिनी वालों के लिए कैसा रहेगा। बात करें आपके माली मामलात की तो आपके पैसे का सितारा थोड़ा अप डाउन रहने वाला है। घबराइए मत, ये पूरी तरह से कंट्रोलेबल भी है। आपके पैसे के घर में टैब्लिटेटेड मार्स पूरे महीने मौजूद रहने वाला है। मार्स जहाँ भी होता है वहाँ के रिजल्ट्स अनप्रिडिक्टेबल और फ्लक्चुएटिंग हो जाते हैं। मार्स की एनर्जी ही ऐसी होती है। मार्स खुद ही एक अनप्रिडिक्टेबल प्लैनेट है और एग्रेसिव नेचर रखता है। लेकिन यहाँ पर मार्स एग्रेशन की जगह पर डेबिलिटेट है, तो इस महीने ऐसा होगा कि आपकी इमोशनल स्पेंडिंग हो सकती है, यानी जज्बात में आकर ज़्यादा खर्चा कर लेना या किसी से ज़्यादा हमदर्दी के चक्कर में अपना नुकसान कर लेना, या जिनसे आपको कर्जा लेना था इनके लिए जज्बाती होकर अपना कर्जा पोस्टपोन कर देना। इस तरह के कुछ मामलात पैसे के सिलसिले में आपके साथ हो सकते हैं। इवन अगर आपका कोई बिजनेस है तो इसमें भी आपको कंसिस्टेंसी के साथ पेमेंट्स नहीं मिल पाएंगी। पैसे की जो आमद है वो लगातार कम या ज़्यादा होती रहेगी। इस महीने में अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो कोई शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट ना करें, क्योंकि पैसे के मामले में आपके प्लैनेट्स ऐसी पोजीशन बना रहे हैं कि अगर आप एक सिस्टम से अपने पैसे को इन्वेस्ट करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको मायूसी हो सकती है। इस महीने आपके लिए वार्निंग है कि आपको पैसे के मामले में जज्बाती नहीं होना। पैसे के मामलात को प्रैक्टिकल होके और डिसिप्लिन के साथ लेके चलना है। स्ट्रेट फॉरवर्ड रहना है, ना किसी की मीठी मीठी बातों में आना है। तभी आपके पैसे के मामलात दिसंबर के महीने में आपके लिए फेवरेबल रहेंगे। अब अगर हम रिलेशनशिप्स की बात करें तो लव मैटर्स में आपको कुछ हद तक डिटैचमेंट का सामना करना पड़ सकता है। आपके जो भी लव वंस हैं वो बिना बात के किसी गलतफहमी की वजह से या आपकी किसी सख्त बात की वजह से आपसे नाराज़ हो सकते हैं। आपकी बातचीत और स्पीच के घर में डेबिटेटेड मार्क्स मौजूद है, इसलिए आप छोटी छोटी बात पर गुस्सा कर सकते हैं। आपका लहजा तल्ख हो सकता है, जिसकी वजह से आपके घर वाले आपसे नाराज़ भी हो सकते हैं। इस महीने आपके रिलेशनशिप थोड़े डिस्टर्ब हो सकते हैं। इस महीने आपको सफ़र भी करना पड़ सकता है, जिसकी वजह से आप थकन का शिकार भी हो सकते हैं। इस महीने आपका लाइफ पार्टनर ओवर थिंकिंग की वजह से स्ट्रेस या एंजाइटी का शिकार हो सकता है।
आपको अपने लाइफ पार्टनर के साथ वक्त गुजारना चाहिए और इनकी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। इस महीने आप इस तरह सोच सकते हैं कि मुझे सब आता है, मुझे किसी से कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है। इस एट्रीब्यूट को छोड़ दीजिए, क्योंकि यही वो एट्रीब्यूट है जिसकी वजह से आपको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। केतु और राहु का चौथे और 10वें घर में जो कॉम्बिनेशन है, वो कुछ ऐसा करेगा कि आप बिला ज़रूरत अपने काम में कुछ चेंजेस करने के बारे में सोचने लगेंगे, जो दरअसल आपको नहीं करनी चाहिए। अगर आपने चेंजेस कर ली तो आपका काम डिस्टर्ब और आउट ऑफ ट्रैक हो सकता है। इसलिए बिला वजह की चेंजेस जिनकी ज़रूरत नहीं है, इनसे बचें। इस महीने आपकी ज़िंदगी में कोई ख़ास और असर रसूख रखने वाला शख्स शामिल हो सकता है, जिसकी वजह से आपकी शोहरत और कारोबार में तरक्की हो सकती है। इस महीने आपको चंद बातों का ख्याल रखना है। एक तो इस बात का ख्याल रखें कि आपको बात सोच समझ के करनी है। अपने लहजे को नरम रखना है और सिर्फ बोलना नहीं है, सुनना भी है। कोई एडवाइस आपके बहुत काम आ सकती है। इसके अलावा इस महीने ऐसा क्या किया जाए कि आपकी तमाम परेशानियां ख़त्म हो और आपकी खुशियों में इजाफा हो। इसके लिए आपको इबादत और मसनून दुआओं का एहतमाम करना चाहिए और अपनी हैसियत के मुताबिक मंगल और हफ्ते के दिन सदक़ात देने चाहिए। इंशाल्लाह ऐसा करने से आप तमाम मुश्किलात और परेशानियों से महफूज रहेंगे। अब बात करते हैं कैंसर साइन की कि दिसंबर का महीना आपके लिए कैसा रहेगा। दिसंबर का महीना आपके लिए मिक्स रिजल्ट्स लेकर आने वाला है। आपके साइन से 8th हाउस में सैटर्न मौजूद रहेगा। इसके अलावा जुपिटर आपके 11th हाउस में मौजूद रहेगा, जो कि आपका इनकम का हाउस है। ये दो प्लैनेट्स मेनली आपके पूरे महीने को कंट्रोल करने वाले हैं। बाकी प्लैनेट्स भी अपना रोल अदा करेंगे, लेकिन ज़्यादातर ये महीना आपके लिए जुपिटर और सैटर्न कंट्रोल करने वाले हैं। अगर हम बात करें आपके मनी मैटर्स की, तो इस महीने आपके मनी मैटर्स बहुत फ्लक्चुएटिंग रहने वाले हैं। फ्लक्चुएटिंग इसलिए क्योंकि आपके अपने साइन में डेबिलिटेटेड मार्स मौजूद है, जो कि सारा महीना यहीं पे रहेगा। ये जो डेबिलिटेटेड मार्स है, इसकी वजह से आपकी नेचर बहुत अनप्रिडिक्टेबल हो जाएगी, आपके काम कारोबार के मामले में भी और आपके रिलेशनशिप्स के मामले में भी। एकदम से मूड का ख़राब हो जाना, एकदम से तबीयत का लो हो जाना या एकदम से तबीयत का एक्टिव हो जाना, अपने टाइम को अनप्रोडक्टिव कामों में वेस्ट करना, ये सारी चीज़ें इस महीने हो सकती हैं। इस महीने आपको फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का मौका मिलेगा और साथ में आपकी इनकम भी बढ़ेगी। इस महीने आपके प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने के चांसेस हैं। अब अगर बात करें आपके रिलेशनशिप्स की, तो इस महीने आपकी तबीयत में गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन रहेगा। आप बहुत जज्बाती महसूस करेंगे, हर बात आपको बुरी लगेगी, छोटी छोटी बातें आप दिल पर लगा सकते हैं। कोई काम आप अचानक से शुरू कर देंगे या अचानक से ख़त्म कर देंगे। आपकी इस अनप्रेडिक्टेबल नेचर का असर आपके रिश्तों और लाइफ पार्टनर के साथ लड़ाई झगड़े की सूरत में नज़र आ सकता है। इसलिए इस महीने घर के सुकून को बरकरार रखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने गुस्से को कंट्रोल में रखें और हर तरह के आर्ग्यूमेंट से बचें। अगर आप नरमी से काम लेंगे तो दिसंबर का महीना रिश्तों के एतबार से आपके लिए बेहतर रहेगा। अब बात करें आपकी सेहत की, तो जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि आपके मिजाज में गुस्सा रहेगा, इसलिए आपका ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो सकता है। बदलते मौसम से आप हसास रहेंगे, नज़ला ज़ुकाम हो सकता है, तबीयत में सुस्ती रहेगी। अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए सेहतमंद ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करें। अगर आप बिजनेस करते हैं या जॉब, इस महीने आपके लिए गुड न्यूज़ है। अगर आपका बिजनेस काफ़ी अरसे से रुका हुआ था, तो आपके बिजनेस में काफ़ी चेंज आएंगे, लेकिन हर चेंज आपको अनकंफर्टेबल करेगा, आपको अंदर से डराएगा। लेकिन डरिएगा मत, ये जो चेंज आएंगे पूरी तरह से आपके फेवर में होंगे। बात करते हैं स्टूडेंट्स की, तो इस वक्त स्टूडेंट्स काफ़ी लो फील करेंगे, कंसंट्रेट करने में प्रॉब्लम हो सकती है। आज का काम कल पर टालेंगे। आपको इस महीने टाइम मैनेजमेंट का खास ख्याल रखना चाहिए। अपने रूटीन को स्ट्रिक्टली फॉलो करें। दिन में थोड़ी देर मेडिटेट करें तो इंशाल्लाह आप आसानी के साथ अपनी स्टडीज़ को मैनेज कर लेंगे। इसके अलावा ऐसा क्या किया जाए कि आपकी परेशानियां ख़त्म हो और आपकी खुशियों में इजाफा हो। इसके लिए आपको इबादत और मसनून दुआओं का एहतमाम करना चाहिए और अपनी हैसियत के मुताबिक मंगल और हफ्ते के दिन सदक़ात देने चाहिए। इंशाल्लाह ऐसा करने से आप तमाम मुश्किलात और परेशानियों से महफूज रहेंगे।
अब बात करते हैं ल्यू साइन वालों की कि दिसंबर का महीना ल्यू साइन के लिए कैसा रहेगा। आपके लिए दो प्लैनेटरी ट्रांजिट इस महीने बहुत बड़े चेंज लेकर आने वाले हैं। अच्छा चेंज लेकर आएंगे या बुरा वो भी डिस्कस करेंगे, लेकिन ये दो मूवमेंट है कौन सी पहले वो जानिए। पहली मूवमेंट है सन का घर बदलना और दूसरी मूवमेंट है मार्स का रेट्रोगेट हो जाना। ये ट्रांजिट आपके लिए जबरदस्त तब्दीलियां लेकर आने वाले हैं। काम कारोबार के मामले में, माली मामलात में, सेहत के मामलात में, रिश्तों के मामलात में, आपकी गुडविल के मामले में दिसंबर का महीना गेम चेंजर हो सकता है, जिसके असरात आपको 2-3 साल तक नजर आ सकते हैं। अभी आप जो भी प्लानिंग करेंगे या इस महीने आप अपनी ज़िंदगी को लेकर जो भी कुछ अहम या बड़ा करेंगे, इसका असर आपको लंबे अरसे तक देखने को मिल सकता है। ये प्लानिंग रिश्तों में भी हो सकती है, इन्वेस्टमेंट में भी हो सकती है, करियर में भी हो सकती है, माली मामलात में भी हो सकती है और आपकी हेल्थ को लेकर भी हो सकती है। इस महीने आपको खर्चे थोड़े ज़्यादा होते महसूस होंगे। आपको ऐसा लगेगा कि आपकी जेब खाली हो रही है। इस बात को डिटेल में डिस्कस करते हैं। पैसे के मामले में इस महीने आपको अजीब सूरत हाल से वास्ता पड़ेगा, क्योंकि आपके गैर ज़रूरी खर्चे होते रहेंगे। आप अपनी फैमिली के साथ टूर प्लान कर सकते हैं। आपको आसपास के लोगों की माली मदद करनी पड़ सकती है। जहाँ से आपको पेमेंट मिलनी थी वो डिले हो सकती है। पहले जो खर्चे आप कंट्रोल कर लेते थे वो अब आउट ऑफ कंट्रोल होंगी, जिसकी वजह से आप डिस्टर्ब हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो अच्छी बात है वो ये है कि जितने आपके खर्चे बढ़ेंगे इतनी आपकी इनकम भी बढ़ेगी। आप इस पैसे को कैसे बचाना है ये आप पर डिपेंड करता है। अगर आपकी आदत है कि जो पैसे आते हैं आप फौरन खर्च कर देते हैं, पैसे आने से पहले आपके गैर ज़रूरी खर्चे तैयार होते हैं, तब तो ये महीना आपके लिए माली मामलात में परेशानी दे सकता है। लेकिन अगर आप जानते हैं कि पैसे को कैसे बचाना है, कैसे और कहाँ इन्वेस्ट करना है, तो ये महीना आपको ज़बरदस्त माली फ़ायदा देने वाला है। अगर आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करना चाहते हैं और आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आपका नुकसान हो सकता है। ल्यू साइन वालों को ज़्यादातर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट अपील करती है, लेकिन इस वक्त शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट आपके लिए फेवरेबल नहीं है। राहु इस वक्त आपके 8th हाउस में मौजूद है, जिसकी वजह से आप अपने माली मामलात को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन फैमिली मैटर्स में आपको थोड़ी डिस्टर्बेंस महसूस होगी। आपके घर वाले बात बेबात आपसे नाराज हो सकते हैं। आपके दरमियान कोई गलतफहमी हो सकती है। आपके घर वालों को आपसे शिकायतें भी हो सकती हैं, लेकिन आप इन सब बातों को लेकर परेशान ना हो। इन सब बातों की वजह आपको अपनी फैमिली को प्रॉपर टाइम ना दे पाना है, लेकिन इस वक्त आपको अपना सारा फोकस अपने कैरियर और काम कारोबार पर रखना है। अगर आप इस वक्त अपनी तवज्जो अपने काम कारोबार को देंगे तो आने वाले वक्त में इसका जो फ़ायदा आपको मिलेगा वो आपकी फैमिली की सारी शिकायतों को दूर कर देगा। लाइफ पार्टनर के साथ भी मामला थोड़े टेंशन वाले हो सकते हैं, लेकिन आपने नरमी और बर्दाश्त से काम लेना है। इस महीने घर वालों के हेल्थ मैटर्स डिस्टर्ब हो सकते हैं। इस वक्त आपको घर की रिपेयरिंग करानी पड़ सकती है, जिसकी वजह से आपका और भी खर्चा हो सकता है। स्टूडेंट्स इस महीने काफ़ी एक्टिव और एनर्जेटिक रहेंगे। अगर आप अपना फुल फोकस कंपटीशन पर रखेंगे तो आप किसी भी कंपटीशन में सक्सेसफुल हो सकते हैं। इसके अलावा इस महीने ऐसा क्या किया जाए कि आपकी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो, आपकी परेशानियां ख़त्म हो और आपकी खुशियां बढ़ती रहें। तो इसके लिए आपको इबादत और मस्तून दुआओं का एहतमाम करना चाहिए और मंगल और हफ्ते के दिन अपनी हैसियत के मुताबिक सदका देने चाहिए। ऐसा करने से इंशाल्लाह आप तमाम मुश्किलात परेशानियों से महफूज रहेंगे। चलिए अब बात करते हैं वर्गों की। पहली बात तो यह है कि इस वक्त आपके अपने साइन से केतु का 18 मंथ्स का ट्रांजिट हो रहा है, जो अगले साल मई तक रहने वाला है। ये ट्रांजिट हर महीने आपकी ज़िंदगी में कोई तब्दीली लेकर आएगा, जिसका अंदाज़ा आपको फ़ौरन नहीं होगा, लेकिन कुछ अरसे बाद जब इन असरात और तब्दीलियों को आप महसूस करेंगे, तब आपको अंदाज़ा होगा कि दरअसल केतु का वर्गों में ट्रांजिट आपकी ज़िंदगी में क्या चेंज लेकर आया है। राहु इस वक्त आपके 7th हाउस यानी लाइफ पार्टनर और रेगुलर इनकम के घर से गुजर रहा है, और बाकी दो बड़े प्लैनेट सैटर्न और जुपिटर। सैटर्न इस वक्त आपके 6th हाउस से गुजर रहा है, जो कि आपके दुश्मनों का घर है, लेकिन इस महीने सैटर्न डायरेक्ट हो चुका है। इससे आपकी सिचुएशन अच्छी रहेगी। जुपिटर आपके 9th हाउस यानी किस्मत के घर से गुजर रहा है, लेकिन साथ में रेट्रोगेट भी है, जिससे इसकी ताकत में इजाफा हो जाता है। तो वर्गो, इस वक्त एक तरफ किस्मत आपके ऊपर मेहरबान है, तो एक तरफ आपका इम्तिहान लेने का भी सोच रही है। चलिए इन प्लानिटरी पोजीशंस को डिटेल में डिस्कस करते हैं। इस महीने आपकी नेचर में गुस्सा रहेगा। आपका बर्ताव गैर यकीनी सा होगा, कभी कुछ तो कभी कुछ।
छोटी छोटी बातों का बुरा लग जाना या दिल से लगा लेना, आपको खुद को कंट्रोल करना होगा। इस तरह का अंदाज सिर्फ आपके लिए मुश्किलात खड़ी करेगा। अपने अंदर ठहराव लेकर आएं और नरमी पैदा करें। इस महीने आप खुद को पूरा एतमाद महसूस नहीं करेंगे, बेयकीनी का शिकार रहेंगे, इसलिए इस महीने किसी जगह इन्वेस्ट करते करते रुक जाएंगे। इस महीने आपको किसी फीमेल की वजह से माली फायदा हो सकता है। वो फीमेल आपकी फ्रेंड, कोलीग या वाइफ भी हो सकती है। इसलिए इस महीने लेडी लक को हासिल करने के लिए किसी फीमेल की एडवाइस को फालतू ना समझे, गौर से सुने और अपनी फैमिली से डिस्कस करने के बाद ही इस पर अमल करें। इस वक्त आपको कोई ऐसा मशवरा भी मिल सकता है जो आपके बहुत से काम बना देगा। मनी मैटर्स की बात करें तो इस महीने मनी मैटर्स मामूल पर रहेंगे, लेकिन आपका रुझान मनी मैटर्स पर कम रहेगा। इस वक्त आप ज़्यादा एफर्ट या स्ट्रगल करने के मूड में नहीं होंगे। अपने ज़रूरी कामों को दूसरों के ऊपर छोड़ सकते हैं। बेशक यह सब प्लैनेट्स की मूवमेंट्स की वजह से है, लेकिन कुछ चीज़ें हमारी फ्री विल पर भी होती हैं। आपको चाहिए कि इस टाइम इन लोगों के साथ रहें जो एक्टिव हैं, जो आपको आगे बढ़ने का हौसला देते हैं, आपकी हिम्मत बढ़ाते हैं। आप खुद को पॉजिटिव रखें, अपने रूटीन को स्ट्रिक्टली फॉलो करें जैसा कि आप हमेशा करते हैं। अपनी तबीयत को सुस्त ना होने दें। अगर आप एक्टिव रहेंगे तो आपके मनी मैटर्स भी एक्टिव रहेंगे, और अगर आप सुस्ती दिखाएंगे तो आपके माली मामलात भी सुस्त हो जाएंगे। बात करते हैं आपकी वर्क प्लेस की, तो आपकी वर्क प्लेस में आपको किसी तब्दीली का अचानक सामना करना पड़ सकता है। इस महीने आपको अपने बॉस की हर बात को संजीदगी से लेना चाहिए और अपने टारगेट्स को टाइम पर पूरा करना चाहिए। आपके बॉस की आप पर गहरी नज़र रहेगी। आपकी अच्छी परफॉर्मेंस आपकी वैल्यू बढ़ा सकती है, तो ख़राब परफॉर्मेंस आपके लिए मुश्किलात भी खड़ी कर सकती है। इस महीने आपका किसी मजहबी सफ़र पर जाने का प्रोग्राम बन सकता है, जो कि आपके लिए खुशकिस्मती के दरवाजे खोल सकता है। इस महीने अपने वालिद साहब के साथ वक्त गुजारिए, इनसे बातें करें, इनको कोई तोहफा दें। अगर आप इनसे दूर रहते हैं तो भी कोई कनेक्शन बना कर रखें। वालिद साहब की दुआओं से इस महीने आपके बहुत से बिगड़े काम बन जाएंगे। सेहत के मामलात बेहतर रहेंगे, कोई बड़ी परेशानी इंशाल्लाह आपको नहीं होगी। अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए सेहतमंद ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करें और बदलते मौसम के असरात से बचने के लिए एहतियात करें। आप एलर्जी से मुतासिर हो सकते हैं। इसके अलावा इस महीने ऐसा क्या किया जाए कि आपकी परेशानियां ख़त्म हो और आपकी खुशियां कायम रहें? इसके लिए आपको इबादत और मस्तून दुआओं का एहतमाम करना चाहिए और अपनी हैसियत के मुताबिक सदक़ात देने चाहिए, ख़ासकर मंगल और हफ्ते के दिन। ऐसा करने से इंशाल्लाह आप तमाम मुश्किलात और परेशानियों से महफूज रहेंगे। अब बात करते हैं लिब्रा की, कि ये महीना लिब्रा वालों के लिए कैसा रहेगा। आपके काम कारोबार के घर में डेबिटेटेड मार्स पूरे महीने रहेगा, जिसकी वजह से आपको मिक्स रिजल्ट्स मिल सकते हैं, कुछ अच्छे और कुछ बुरे। आइए इनको डिस्कस करते हैं। आपकी वर्क प्लेस पर कोई इमोशनल सीन बन सकता है, जिसकी वजह से आप परेशान हो सकते हैं। आपको बहुत से काम दिए जाएंगे, आप खुद भी आगे बढ़ के बहुत सी जिम्मेदारियां लेना चाहेंगे, लेकिन आप खुद को बहुत से कामों में उलझा लेंगे, जिसकी वजह से एक भी काम ढंग से पूरा नहीं कर पाएंगे। आप इस महीने गैर ज़रूरी कामों को अहमियत देंगे। जो काम आपको सबसे आखिर में करने चाहिए वो आप सबसे पहले करेंगे, और जो काम आपको सबसे पहले करने चाहिए वो काम आप सबसे आखिर में करेंगे। आप बहुत से गैर ज़रूरी कामों में मसरूफ़ रहेंगे। अगर आप जॉब करते हैं तो आपकी बॉस के साथ, और अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपकी सप्लायर के साथ कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। इस महीने आप सोचेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इस महीने मार्स आपके फेवर में नहीं है, लेकिन इन चीज़ों के साथ कुछ अच्छे मामलात भी होंगे। आप कोई ऐसा काम इस महीने अंजाम देंगे जो बहुत अरसे से रुका हुआ था, पेंडिंग था, और इस वजह से आपकी तारीफ होगी। आपके नेम एंड फेम में इजाफा होगा। आपको न सिर्फ इस काम का पूरा क्रेडिट मिलेगा, बल्कि लोग आपको एडमायर भी करेंगे। इस महीने आपको बिजनेस के सिलसिले में ट्रैवलिंग भी करनी पड़ सकती है, जो कि आपको काफ़ी फ़ायदा देगी। लिब्रा वालों की अपने बिजनेस को लेकर चेकलिस्ट बहुत बड़ी होती है। ये सारे काम खुद करने की कोशिश करते हैं। इनको लगता है दूसरे इनकी मर्जी के मुताबिक काम नहीं कर सकते, या उनका काम इनके मेयार पर पूरा नहीं उतरता। इस महीने कुछ काम दूसरों को भी करने दें और अपने बोझ को थोड़ा हल्का करें, ताकि आपको इस महीने कुछ क्रिएटिव करने का मौका मिले और आप अपने वर्क प्लेस पर नुमाया हो सकें। तो अगर हम नटशेल में बात करें, तो अगर आप को गलत फहमियों से बचना चाहिए, जज्बाती होकर नहीं सोचना और माइंड को क्लियर रखना है।
अपने कामों को प्रायोरिटाइज करें और जितना मुमकिन हो कामों को बांटें और ख़ुद को ईजी रखें, तो इंशाल्लाह यह महीना आपके कैरियर और काम कारोबार के हवाले से आपके लिए खुशगवार रहेगा। अगर इनकम की बात करें तो इस महीने आपकी रेंटल इनकम शुरू हो सकती है। अगर आप किसी प्रॉपर्टी को खरीदना या बेचना चाह रहे थे तो इस महीने आपको गुड न्यूज़ मिल सकती है, जिससे आपकी इनकम में इजाफा होगा। लेकिन साथ में आपको इन खर्चों से भी बचना होगा जो आपके लिए गैर ज़रूरी हो, क्योंकि इस महीने आप ज़्यादातर खर्चे जज्बाती होकर करेंगे और बाद में आपको एहसास होगा कि इनकी तो आपको ज़रूरत ही नहीं थी। तो इसके अलावा इस महीने ऐसा क्या किया जाए कि आपकी परेशानियां ख़त्म हो और आपकी खुशियां कायम रहें। इसके लिए आपको इस महीने इबादत और मसनून दुआओं का एहतमाम करना चाहिए और अपनी हैसियत के मुताबिक मंगल और हफ्ते के दिन सदका देने चाहिए। ऐसा करने से इंशाल्लाह आप तमाम मुश्किलात और परेशानियों से महफूज रहेंगे। अब बात करते हैं स्कॉर्पियंस की कि स्कॉर्पियंस के लिए ये महीना कैसा रहेगा। स्कॉर्पियंस आपके लिए महीना ज़बरदस्त लेकिन थोड़ा अप डाउन भी रहने वाला है। अब इस तरह रहेगा कि आपकी तारीफ होगी, आपके नेम एंड फेम में इजाफा होगा, आपने अब तक जो काम किए हैं लोग इन्हें मानेंगे और आपके शुक्रगुजार होंगे। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ होगी? प्रॉब्लम होगी आपकी नेचर की वजह से। आप ज़रूरत से ज़्यादा सोचेंगे, जिसकी वजह से स्ट्रेस, एंजाइटी और गुस्सा आपके बिहेवियर में शामिल हो जाएगा। दूसरी अच्छी बात यह है कि इस महीने आपके घर में कोई खुशी या गुड न्यूज़ आ सकती है। आपके बच्चों, बहन भाई या आपके नियर वंस को प्रमोशन या कोई ऐसी अचीवमेंट हासिल होगी कि आपके लिए वो प्राउड मूवमेंट होगा, आप इस पर फख्र महसूस करेंगे। इस महीने प्लैनेटरी पोजीशंस ये कह रही हैं कि आप इस महीने हमेशा की तरह एक्टिव नहीं रहेंगे। तबीयत में थोड़ी सुस्ती रहेगी, जिसकी वजह से आप अहम कामों को टालेंगे, जिसकी वजह से आपके काम पेंडिंग भी हो सकते हैं। तो आपको इस महीने अपनी एनर्जी को मेंटेन करना है और बिना ये सोचे कि आपको इस काम का कितना फ़ायदा होगा, आपने अपने कामों को निपटाते रहना है। कामों को जमा नहीं होने देना, मुसलसल आगे बढ़ते रहना है। तभी इस महीने सही मायनों में आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। इस महीने आपका काम आपसे डिमांड करेगा कि आप अपनी बॉडी को ओवरलोड करें, लेकिन आपने ऐसा हरगिज़ नहीं करना। सिर्फ इतना करें जितना आपकी बॉडी बर्दाश्त कर सके, वरना इस पूरे महीने थकावट और बीमारी का शिकार हो सकते हैं। आप जितनी देर भी काम करें, पूरी डेडिकेशन और लगन के साथ काम करें। आपकी तरक्की के लिए इतना ही काफ़ी होगा। बात करें आपके माली मामलात की, तो वो इस महीने काफ़ी बेहतरीन नज़र आ रहे हैं। काफ़ी पैसा आने के इम्कानात हैं, लेकिन साथ में आप खर्चा भी ज़्यादा करेंगे। आप अपनी फैमिली के साथ कोई टूर प्लान कर सकते हैं, अपनी घर की रेनोवेशन पर खर्चा कर सकते हैं या कुछ एक्सपेंसेस भी खरीद सकते हैं। अगर आपकी पेमेंट कहीं अटकी हुई थी या डिले हो रही थी, तो इस महीने आपको वो रकम वापस मिल सकती है। स्कॉर्पियंस आपके लिए गुड न्यूज़ और है कि अगर आपकी किसी प्रॉपर्टी की पोजेशन रुकी हुई थी और आपको नहीं मिल पा रही थी, तो इस महीने आपकी प्रॉपर्टी की पोजेशन मिल सकती है। इस महीने अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हैं तो आपको मोहतात हो जाना चाहिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट आपके लिए इस वक्त फेवरेबल नज़र नहीं आ रही। आपको किसी एक्सपर्ट से मशवरा करके आगे बढ़ना चाहिए, वरना आपकी रकम डूब भी सकती है। घर वालों के मिजाज में तेज़ी और गुस्सा रहेगा। वो आपसे बिना बात के नाराज़ भी हो सकते हैं, लेकिन ऐसा वक्ती तौर पर होगा। परेशान ना हो, प्यार मोहब्बत और बर्दाश्त के साथ रहें, कुछ दिन में मामला समझ जाएंगे। लव रिलेशनशिप्स के मामले में आपकी लक अच्छी रहेगी। अब बात करें आपकी सेहत की, तो आपको डाइजेशन या एसिडिटी का प्रॉब्लम हो सकता है, केयर करें। आपकी तबीयत में सुस्ती रह सकती है, इसके लिए सेहतमंद ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करें। अपनी इम्यूनिटी बढ़ाएं, इंशाल्लाह किसी बड़े मसले से महफूज रहेंगे। इसके साथ मज़ीद ऐसा क्या किया जाए कि आपकी परेशानियां ख़त्म हो और आपकी खुशियां बरकरार रहें। इसके लिए आपको इबादत और मसनून दुआओं का एहतमाम करना चाहिए और अपनी हैसियत के मुताबिक सदक़ात देने चाहिए, ख़ासकर मंगल और हफ्ते के दिन। ऐसा करने से इंशाअल्लाह ताला आप तमाम मुश्किलात और परेशानियों से महफूज रहेंगे। अब बात करते हैं सैजिटेरियस की कि सैजिटेरियस के लिए दिसंबर का मंथ कैसा रहेगा। सबसे पहले तो इस महीने आपके कैरियर के घर में केतु रहने वाला है और आपके 8th हाउस में मार्स मौजूद रहेगा। ये पॉइंट आपके सारे महीने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इस महीने सन आपके खर्चों के घर में रहेगा, तो इस हिसाब से
ये महीना आपके लिए ज़बरदस्त भी रहेगा और अप डाउन भी होता रहेगा। अगर इस महीने बात करें आपकी माली मामलात की, तो इस महीने आपने अपने पास्ट में अगर कोई इन्वेस्टमेंट की थी, अगर किसी को रकम कर्ज दी थी या पुराने ताल्लुकात की वजह से आपको मुनाफा हो सकता है, या आपकी कोई पुरानी पेमेंट्स पेंडिंग थी, तो इस महीने आपको इनके ज़रिए पैसे मिल सकते हैं। इस महीने आपके पास जो भी पैसे आएँ, इसमें से कुछ हिस्सा सदका ज़रूर करें। इसको आप ख़ास अहमियत दें या इसे कोई अहम एडवाइस समझ लें। अगर इस महीने आप कुछ हिस्सा चैरिटी में देते हैं या किसी ज़रूरतमंद या गरीब की मदद करेंगे, तो इंशाल्लाह आने वाले वक्त में आपको बहुत सी खुशियाँ और बरक़ात हासिल होंगी और बहुत सी परेशानियों से आप महफूज रहेंगे। बात करें आपके कैरियर और काम कारोबार की, तो इस महीने आपको अपने वर्क एनवायरनमेंट पर तकरीबन हर किसी से कंप्लेन हो सकती है। अगर आप जॉब करते हैं तो आपको अपने बॉस से कंप्लेन रहेगी। अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपको अपने कस्टमर से कंप्लेन रहेगी। जब मेंटली आप इतना डिस्टर्ब रहेंगे तो आपकी वर्क प्रोडक्टिविटी लो होना शुरू हो जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। इस वजह से आपके काम की क्वालिटी भी डाउन होगी या आपके काम पेंडिंग होना शुरू हो जाएंगे। इन बातों की वजह से आप परेशानी का शिकार हो सकते हैं। इसलिए इस महीने आपको एडवाइस है कि लोगों को जज मत करें। इनके हर अमल को शक की नज़र से मत देखें। जब आप इस ज़हनी सिचुएशन से बाहर निकलेंगे तो आप बेहतर अंदाज से लोगों के साथ काम कर सकेंगे, बातचीत करेंगे, आपकी फ्रस्ट्रेशन कम होगी, आपका मूड खुशगवार रहेगा। आप लोगों की तरफ तवज्जो ना दें, बस अपने काम को मुकम्मल करते रहें। आपका सारा महीना सुकून और इत्मीनान से गुजरेगा और आपको किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस महीने जिन लोगों का ट्रैवल से रिलेटेड बिजनेस है, वो अपने बिजनेस में काफ़ी ग्रो देखेंगे। इस महीने आपके लिए गुड न्यूज़ ये है कि आप इस महीने कोई गाड़ी खरीद सकते हैं, फैमिली के साथ कोई टूर प्लान कर सकते हैं या इस महीने आप अपने घर के लिए कोई लग्जरी प्रोडक्ट भी खरीद सकते हैं। अब बात करते हैं आपके रिलेशनशिप्स की। तो इस महीने आपके रिलेशनशिप्स भी आपके फाइनेंसिस की तरह अप डाउन होते रहेंगे। अपने रिलेशनशिप की सारी जिम्मेदारी इस महीने आप पर होगी। जैसे आप बिहेव करेंगे वैसे ही आपके घर वाले बिहेव करेंगे। अपने घर वालों के साथ बिहेवियर को अच्छा रखें, बात बात पर गुस्सा ना हो, ना कंप्लेन करें। आप अपने मिजाज को काबू रखेंगे तो सब आपसे खुश रहेंगे और आप भी ज़हनी तौर पर पुरसुकून रहेंगे। लेकिन अगर आपने घर वालों को गुस्सा दिखाया तो फिर मामलात आपकी सोच से ज़्यादा बिगड़ सकते हैं। तो खुद को इस परेशानी में मत डालें। बात करें आपकी सेहत की, तो इस महीने आपकी सेहत बेहतर रहेगी। आपको बदलते मौसम के असरात हो सकते हैं। आपको अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए सेहतमंद ग़िज़ाओं का ख्याल रखना चाहिए। इस महीने आपके लिए ख़ास एडवाइस ये है कि अगर आपके घर में ज़्यादा ऐसा सामान है जो आप इस्तेमाल नहीं करते, तो इसे किसी ज़रूरतमंद गरीब को दे दें। इसके अलावा इस महीने अपनी खुशियों को कायम रखने के लिए आपको इबादत और मसनून दुआओं का एहतमाम करना चाहिए और अपनी हैसियत के मुताबिक मंगल और हफ्ते के दिन सदक़ात देना चाहिए। इंशाल्लाह ऐसा करने से आप तमाम मुश्किलात और परेशानियों से महफूज रहेंगे। अब बात करते हैं कैप्रिकॉर्न की कि दिसंबर का महीना कैप्रिकॉर्न्स के लिए कैसा रहेगा। ये महीना आपके लिए बहुत ज़बरदस्त रहने वाला है। आपके पैसे के घर में इस वक्त सैटर्न मौजूद है। यहाँ आपके लिए थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। आप किसी ऐसी जगह पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं जहाँ आपका पैसा डेड हो सकता है, या आप किसी ऐसे कारोबार में इन्वेस्ट कर सकते हैं जहाँ प्रॉफिट आपको लेट मिलेगा। आपको लालच दी जा सकती है या आपको बातों में फंसाकर आपका हार्ड अर्न मनी ठगा जा सकता है। आपको ऑनलाइन पैसे के लेन देन के मामले में भी मोहतात रहना चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन भी आपका डाटा चोरी किया जा सकता है, आपके पैसे चुराए जा सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि पैसे को लेकर इस महीने अच्छा क्या होगा। इस टाइम आपकी नेटवर्किंग स्किल्स और ताल्लुकात की वजह से आपके कस्टमर्स में इजाफा होगा और अगर आप जॉब करते हैं तो आप अपने टारगेट्स पूरे कर पाएंगे। और दूसरी तरफ इस महीने आपकी शख्सियत, आपके बात करने का तरीका, आपके अल्फाज ऐसा जादुई असर रखेंगे जिसकी वजह से आपके काम कारोबार को आने वाले वक्त में चार चांद लग जाएंगी। इस महीने आपकी प्रमोशन भी हो सकती है, जिसकी वजह से आपकी जिम्मेदारियों में इजाफा होगा। इस महीने आप अपने काम करने के स्टाइल में काफ़ी चेंजेस करेंगे
जिसके लिए आप कोई हुनर या स्किल सीखेंगे, जिससे आपको अपना कैरियर बिल्ड करने में फ़ायदा होगा। इस महीने आप में ये भी चेंज आएगा कि आप लोगों की राय को अहमियत देंगे, इनकी सलाह पर गौर करेंगे, क्योंकि अभी तक तो सिर्फ आप अपनी सुना रहे थे, लेकिन अब जब आप दूसरों की सलाह पर भी गौर करेंगे तो आपकी लाइफ में एक बड़ी तब्दीली आएगी। इस महीने आप किसी मजहबी सफ़र पर जा सकते हैं। बात करें स्टूडेंट्स की, तो स्टूडेंट्स के लिए ये महीना कामयाबियाँ लेकर आ रहा है। अगर आप फोकस रखेंगे तो कॉम्पिटिशन्स में सक्सेसफुल हो सकते हैं। इस महीने आपको अपनी स्टडीज़ पर ज़्यादा तवज्जो देनी है और कंसंट्रेट करना है। बात करते हैं आपके रिलेशनशिप्स की, तो आपके लाइफ पार्टनर के घर में इस वक्त डेबिटेटेड मार्स मौजूद है, जिसकी वजह से आपके लाइफ पार्टनर के साथ ताल्लुकात ख़राब हो सकते हैं और बिला वजह की बहस हो सकती है। इसकी एक वजह आपका काम में ज़्यादा मसरूफ़ रहना भी हो सकता है। तो अपने लाइफ पार्टनर के लिए वक्त निकालिए और इनकी सेहत पर भी तवज्जो दें। इस महीने सेहत के हवाले से आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपकी सेहत बेहतर रहेगी। आपको अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना है और खाने पीने में सेहतमंद ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करके अपनी इम्यूनिटी बढ़ानी है, ताकि वर्कलोड की वजह से आपको थकावट और सुस्ती ना हो और आप एक्टिव रहें। इसके अलावा इस महीने ऐसा क्या किया जाए कि हमारी खुशियाँ कायम रहें और परेशानियाँ ख़त्म हों। तो इसके लिए हमें इबादत और मसनून दुआओं का एहतमाम करना चाहिए। अपनी हैसियत के मुताबिक सदक़ात देने चाहिए, ख़ासकर मंगल और हफ्ते के दिन। ऐसा करने से इंशाअल्लाह ताला आप तमाम मुश्किलात और परेशानियों से महफूज रहेंगे। अब बात करते हैं एक्वेरियस की, कि एक्वेरियस वालों के लिए दिसंबर का महीना कैसा रहेगा। इसके लिए आइए जानते हैं कि प्लैनेट एक्वेरियस के लिए क्या कह रहे हैं। आपके फर्स्ट हाउस में सैटर्न मौजूद है और मार्च 2025 तक यहीं रहेगा। पिछले महीने जब सैटर्न रेट्रोगेट था तो आपने बहुत से क्रिएटिव आइडियाज सोचे होंगे, क्योंकि जब भी कोई प्लैनेट रेट्रोगेट होता है तो अपना सादा असर डालता है और आपका साइन है क्रिएटिविटी का। इसलिए आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव रहे होंगे, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे होंगे, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए सैटर्न का डायरेक्ट होना बहुत ज़रूरी है, जो इस महीने सैटर्न हो गया है। तो अब आप वापस अपने प्रो मूड में आएंगे और अब तक जितनी भी प्लानिंग्स आपने की हैं वो सारी की सारी अब इम्प्लीमेंट भी होंगी। सबसे पहले बात करते हैं आपके माली मामलात की। इस महीने आपके पैसे के घर पर राहु और जुपिटर दोनों का असर मौजूद रहेगा, इसलिए आपको पैसे कमाने के बहुत से मौके मिलेंगे। इस महीने आपको ऐसी मालूमात मिल सकती हैं जो आपके माली मामलात में आपकी मदद कर सकती हैं। आप इस महीने बिला ज़रूरत खर्चा भी करेंगे। इस महीने आप जज्बात में आकर गलत जगह पर अपना पैसा लगा सकते हैं या गलत हाथों में दे सकते हैं, इसलिए लोगों की बातों में आकर अपना नुकसान ना करें। इसके अलावा इस महीने आप अपनी फैमिली के साथ किसी टूर पर जा सकते हैं, जिस पर आपका बहुत खर्चा हो सकता है। बात करें आपकी वर्क प्लेस की, तो इस महीने आप अपने कोलीग्स के साथ अपनी पर्सनल बातें हरगिज शेयर ना करें और एक डिस्टेंस बनाकर रखें, वरना ये बातें आपके खिलाफ भी इस्तेमाल हो सकती हैं। अगर आप इस बात का ख्याल रखेंगे तो इस महीने आपके कैरियर के मामला ज़बरदस्त रहने वाले हैं। आपके नेम एंड फेम में इजाफा होगा, आपके कस्टमर्स में इजाफा होगा, आपकी इनकम और गुडविल बढ़ेगी। तो इस महीने अपने वर्क प्लेस पर आपको जुपिटर के काफ़ी फ़ायदे मिलने वाले हैं। इस महीने आप किसी सफ़र पर जाने का प्लान कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सफ़र पर जाने से अवॉइड करें तो इस महीने यह आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। बात करते हैं आपकी सेहत की, तो इस महीने आपकी सेहत मामूल पर रहेगी। छोटे मोटे मसाइल तो चलते रहते हैं। आपको अपने डाइजेस्टिव सिस्टम का ख्याल रखना चाहिए और अपने लिए सेहतमंद ग़िज़ाओं का इंतखाब करना चाहिए, ताकि आपकी इम्यूनिटी बढ़े और बदलते मौसम के असरात या ज़्यादा काम की वजह से आप बीमार ना हो। अब बात करते हैं आपके रिलेशनशिप्स की, तो यहाँ भी आपको अपने लाइफ पार्टनर को पूरी तवज्जो और टाइम देना होगा, वरना आपके बीच बहस मुबाहिसा हो सकता है, जिसकी वजह से आपका पार्टनर स्ट्रेस या ओवर थिंकिंग का शिकार होकर अपनी सेहत खराब कर सकता है। इसलिए फिजूल के आर्गुमेंट से बचें और अपने घर वालों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, ताकि आपका पीस ऑफ माइंड कायम रहे और आप सही तरीके से अपने कैरियर पर फोकस कर सकें।
इसके अलावा ऐसा मज़ीद हम क्या कर सकते हैं कि हमारी खुशियाँ कायम रहें और हम परेशानियों से बचे रहें? इसके लिए हमें इबादत और मसनून दुआओं का एहतमाम करना चाहिए। अपनी हैसियत के मुताबिक सदका देने चाहिए, खासकर मंगल और हफ्ते के दिन। ऐसा करने से इंशाअल्लाह आप तमाम मुश्किलात और परेशानियों से महफूज रहेंगे। अब बात करते हैं पाइसेस वालों की कि दिसंबर का महीना पाइसेस वालों के लिए कैसा रहेगा। पाइसेस, इस महीने आपको जुपिटर की पोजीशन की वजह से कान का कच्चा नहीं होना और ना ही किसी सुनी सुनाई बात पर यकीन करना है। इस महीने वर्क प्लेस के मामलात आपके लिए बहुत फेवरेबल रहेंगे। आप जो भी काम करना चाहेंगे इसमें आपको आसानियाँ मिलेंगी। आपको नेम एंड फेम मिलेगा, आपको रिकग्निशन मिलेगी, आपके कस्टमर्स आपसे खुश रहेंगे, आपका नेटवर्क सर्किल बढ़ेगा। इस महीने जो लोग ऐसा बिजनेस करते हैं जिसका ताल्लुक फॉरेन करेंसी या फॉरेन लोगों से है, तो आपकी इनकम बढ़ने, आपके बिजनेस के ग्रो करने या आपके प्रमोशन के काफ़ी चांसेस हैं। इस महीने बात करें आपके माली मामलात की, तो अगर आपका इरादा किसी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करने का है तो आपको रुक जाना चाहिए, क्योंकि इस महीने आपके लिए ये फेवरेबल नज़र नहीं आ रहा। या अगर आप किसी ऐसे कारोबार में पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं जहां से शॉर्ट टर्म में पैसे वापस निकालने का इरादा है, तो ऐसा ना करें, वरना आपका लॉस हो सकता है। तो इस महीने इस तरह की इन्वेस्टमेंट से दूर रहें। इस महीने आपको अपने पेरेंट्स की तरफ से कोई प्रॉपर्टी मिल सकती है या आपकी कोई प्रॉपर्टी रेंट पर जा सकती है, जिसकी वजह से आपकी रेंटल इनकम शुरू हो सकती है और आपके माली मामलात में बेहतरी आएगी। इस महीने आप अपने बच्चों की पढ़ाई को लेकर परेशानी का शिकार हो सकते हैं। आपको लगेगा कि आपके बच्चे एक्टिव नहीं हैं और इनकी पूरी तवज्जो अपनी स्टडीज़ पर नहीं है या वो सुस्त हो रहे हैं। इनकी परफॉर्मेंस को लेकर आप परेशानी का शिकार हो सकते हैं। इस महीने आपने दूसरों के फैसलों पर नहीं चलना, सुनी सुनाई बातों पर यकीन नहीं करना, मशवरा और एडवाइस सबसे लेना है, लेकिन आखिर में फैसला वो करना है जो आप बेहतर समझें, क्योंकि इस वक्त दूसरे आपके मुतालिक क्या सोच रहे हैं या वो आपकी लाइफ को किस तरह देखते हैं, इन सब से बेहतर तरीके से आप अपनी सूरत हाल को समझ रहे हैं। हो सकता है आपके बहुत से फैसले दूसरों को पसंद ना आए, लेकिन इस वक्त दूसरों की पसंद नापसंद से ज़्यादा आपको अपने घर वालों के मुस्तकबिल को जहन में रखकर फैसले लेने हैं। अब अगर बात करें आपके रिलेशनशिप्स की, तो ये महीना आपको यहाँ भी अलर्ट रहने का कह रहा है, वरना आपके लव रिलेशनशिप्स आपकी लाइफ में काफ़ी प्रॉब्लम्स खड़ी कर सकते हैं। इस वक्त रिलेशनशिप्स में कोई मेजर डिसीजंस ना लें, गुस्से को कंट्रोल में रखें, फिजूल के आर्ग्यूमेंट से बचें। शादी के लिए ये वक्त मुनासिब नहीं है। अगर आप कुछ इस तरह का प्लान कर रहे हैं तो एक बार फिर से सोच लें। आपके 5th हाउस में डेबिलिटेटेड मार्स मौजूद है। मार्स एनर्जी और न्यू बिगनिंग्स को शो करता है। ऐसे में कोई भी नया रिलेशनशिप स्टार्ट करना आपके लिए फेवरेबल नहीं होगा। लाइफ पार्टनर के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग से बचें। वैसे भी महीने के स्टार्ट में आपको मरकरी रेट्रोग्रेड मिलेगा, जिसकी वजह से आपके रिलेशनशिप्स में मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा हो सकती हैं। इसलिए इस वक्त आपको अपनी कम्युनिकेशंस और बातचीत को क्लियर रखना है। अब बात करते हैं आपकी सेहत की। तो इस मंथ आपको नाक, कान या गले के खराब होने की शिकायत हो सकती है। अपने खाने पीने में सेहतमंद ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करें। बाहर के या अनहेल्दी खाने से बचें। इस महीने आपको अपनी एनर्जी और इम्यूनिटी को मेंटेन रखना है, वरना स्ट्रेस और वर्कलोड की वजह से आप बीमार हो सकते हैं। अब बात करते हैं हम स्टूडेंट्स की। तो इस मंथ स्टूडेंट्स को कंसंट्रेट करने का प्रॉब्लम हो सकता है। इस मंथ आपको अपना फोकस बढ़ाना होगा। कॉम्पिटिशन्स में इस मंथ हिस्सा ना लें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। इस मंथ मैथ्स के सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट बढ़ सकता है। जो बच्चे इंजीनियरिंग कर रहे हैं वो बेहतर परफॉर्म करेंगे। तो अगर इस महीने को हम नट शेल में बंद करें, तो आप अगर अपने डिसीजन खुद से लेंगे, अपनी नेटवर्किंग स्किल्स को बढ़ाएंगे, लोगों की गलत बातों में ना आकर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे,
اپنے ریلیشن شپس کو پیار محبت سے رکھیں گے تو یہ مہینہ آپ کے لیے نہایت پرسکون اور خوشگوار رہے گا۔ اس کے ساتھ مزید ایسا کیا کیا جائے کہ ہماری پریشانیاں ختم ہوں اور ہماری خوشیاں قائم رہیں؟ اس کے لیے ہمیں عبادات اور مسنون دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے اور اپنی حیثیت کے مطابق صدقات دینے چاہیے، خاص کر منگل اور ہفتے کے دن۔ ایسا کرنے سے انشاءاللہ آپ تمام پریشانیوں اور مشکلات سے محفوظ رہیں گے۔ Get smart, get acknowledged.